आज क्लास लेते हैं। सबसे पहले आपको क्या क्या करवाया था कल की क्लास में। देखो, डिफरेंशियल इक्वेशन किसको बोलते हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन आपको यहाँ इतना डिटेल में नहीं जाना है, पढ़ा हुआ है आपके, जो जिसमें क्या है y इक्वल्स टू एफ एक्स हो जाए। तो मैंने यहाँ बताया था ये x क्या है बताओ, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, y क्या है डिपेंडेंट वेरिएबल। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि y इक्वल्स टू e की पावर x sin x ऐसी कुछ चीजें होती है। फंक्शन यहाँ x लिखा, इस फंक्शन को ऐसे भी बोल सकते हैं जैसे y इक्वल्स टू एफ एक्स, या फिर इसको ऐसे भी बोलते हैं y के अंदर x, मतलब y x का फंक्शन है। इसका मतलब है y इज फंक्शन ऑफ x। ठीक है, y किसका फलन है? y x का फलन है। ठीक है, अब देखो y इक्वल्स टू एफ एक्स हो गया, यहां तक किसी को दिक्कत? एक यहां dy बाई डी एक्स होंगे। ठीक है, dy बाई डी एक्स मतलब डेरिवेटिव ऑफ क्या? डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट। तो जिसमें dy बाई डी एक्स है, x एंड y इन फंक्शन की चीजें हैं, उसको क्या बोलते हैं? डिफरेंशियल इक्वेशन। पूरी डेफिनेशन होती है, इक्वेशन इज सेड टू बी अ डिफरेंशियल इक्वेशन इफ इट इज कंसिस्ट ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इस पूरी रामायण को हटाने के लिए ये भी बोल सकते हैं an equation is said to be differential equation if it is consist of dependent variable, independent variable and differential coefficient. differential coefficient मतलब dy by dx. is that clear? हिंदी वाले वो समीकरण अवकल समीकरण कहलाती है जिसमें परतंत्र चर, स्वतंत्र चर तथा अवकल गुणांक है, इसको अवकल गुणांक बोल देंगे। ठीक है, मेरी बात समझे? और ऐसे बोले परतंत्र चर का स्वतंत्र चर के सापेक्ष अवकलज, दिस इज सेम। इज दैट क्लियर? इसको क्या बोलते हैं? डिफरेंशियल इक्वेशन। अब यहाँ पे डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के हमने अलग अलग मेथड समझे थे। इज दैट भाई समझ के आए हो या नहीं आए हो? हमने समझे मेथड, उन मेथड में आगे हम बढ़ेंगे और नए नए, मतलब जैसे एक तो आपने सेकंड ईयर में या पहले सीख लिया डिफरेंशियल इक्वेशन जो चल रहा था आपके, उसके बाद अब ये बोल रहा है कि डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करो। सॉल्व तो करना है, मैक्सिमम तुम्हारे लीनियर से सिमिलर या कुछ भी हो सकती है, उसको सॉल्व करना है, पर उस मेथड से नहीं करना है, उसको करना है लाप्लास ट्रांसफॉर्म से। पहला क्वेश्चन, ये डिफरेंशियल इक्वेशन वही डिफरेंशियल इक्वेशंस है जो पहले पढ़ी थी, मतलब उनको वैसे भी सॉल्व कर सकते हैं, बट आप वैसे करोगे तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। क्यों नहीं मिलेंगे? आप वो मार्क्स लेके आ गए हो। उसको कैसे सॉल्व करना है अब हम सीखेंगे। किससे? लाप्लास ट्रांसफॉर्म से। कुछ नहीं करना है। अब ये हो गया ना, किसी लाप्लास और फिक्स एक ही चीज, पहले लाप्लास लेंगे बोथ साइड, फिर बोथ इक्वल टू साइन के दोनों तरफ कुछ भी कर सकते हैं, तो हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म ले लेंगे, फिर उसका इफेक्ट हटाने के लिए इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेंगे। इस पूरे रास्ते में हमें आंसर मिल जाएगा। जो हम ये चीज करेंगे ना, तो वी विल गेट द आंसर व्हाइल सॉल्विंग द डी। शायद 2-3 दिन की बात है और आता है एक क्वेश्चन, और अच्छा है, मतलब ऐसे भी नहीं इट इज डिफिकल्ट। तो मैं आपको मेन हेडिंग वो समझ गए चीजें, सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, differential equation with the help of Laplace transform। हिंदी में क्या बोलेंगे इसको? लाप्लास रूपांतरण की सहायता से अवकल समीकरण का हल। ठीक है, अवकल समीकरण का हल कैसे निकालेंगे? लाप्लास रूपांतरण की सहायता से। अब देखो, इसमें मैं आपको जहां y इक्वल्स टू क्या होता है? एफ एक्स होता है। ठीक है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? एफ टी। सॉरी, इस केस में लेना तो y इक्वल्स टू क्या लिख दिया? एफ एक्स। एक ही बात। मेरी बात समझ में आई या नहीं? मत अरे y इक्वल्स टू एफ एक्स सेम लिख दिया। इसको एफ एक्स को ये लिख सकते हैं y एक्स। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है y किसका फंक्शन है?
किसका फंक्शन है? एक्स का। इसमें थोड़ी वियर्ड चीजें हैं, एक तो है ना पी और टी साथ जाएगा, ये भी इतना कोई कंफ्यूजिंग नहीं है, ठीक है। इसमें ज्यादा क्वेश्चन में पी और टी साथ जाएगा, यदि पैटर्न देखो ना बुक्स वगैरह का, बट दिस इज नॉट कंफ्यूजिंग, पी से तुम बहुत कंफर्टेबल रहोगे, तुम्हें एस और टी अजीब लगेंगे। अब देखो एक चीज ये पैटर्न की बात करें, दूसरी है ना जो आपका एफ पी है उसके लिए यहाँ वर्ड यूज करा जाएगा वाई बार, ठीक है, और यहाँ समझ लो वाई बार। तो मतलब इस हिसाब से लाप्लास ट्रांसफॉर्म एफ एक्स है वो क्या होता है? एफ पी होता है, उसको क्या लिख दोगे? वो हो जाएगा लाप्लास ट्रांसफॉर्म, बोलो वाई एक्स, ठीक है, और ज़्यादा यहाँ टी चलेगा, वाई टी स्टैंडर्ड में ये लिखता हूँ, और यहाँ लिख दिया वाई बार, ठीक है। कुछ जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं दैट यू मस्ट रिमेंबर, देखो लाप्लास ट्रांसफॉर्म वाई डैश का क्या मतलब है? डी वाई बाई डी एक्स। क्या आप बता सकते हो इसको? पी एफ पी माइनस वाई जीरो। अब ऐसे क्यों देख रहे हो कि जैसे ये कभी आपने देखा ही नहीं है? क्यों देख रहे हो? नहीं देखा क्या? क्या है ये? बिल्कुल फर्स्ट डेरिवेटिव का, सेकंड का होगा तो क्या है? सेकंड का हो जाएगा, सेकंड का आपका हो जाएगा, क्या होगा जल्दी बताओ? पी स्क्वायर हो जाएगा, और पहले है ना इसको इस पैटर्न से लिखेंगे ना, तो इस पैटर्न से लिखते टाइम है ना आप एक चीज और कर सकते हो, एफ पी को आप याद करो ना वाई बार लिख दो, अब से मैं ये चीज करूंगा, ठीक है। ये पी हो गया और ये वाई बार हो गया, और ये क्या हो गया? वाई जीरो, ठीक है। लाप्लास ट्रांसफॉर्म किसका? उसको इरेज कर दो, यहाँ ये लिख देते हैं, इसका मतलब क्या है? y इज फंक्शन ऑफ x, हिंदी में क्या हो जाएगा? y x का फलन। ये तो लाइक बेसिक चीजें हैं, हक से आपको तो आनी चाहिए थी ना इतना। अब देखो दूसरा लाप्लास ट्रांसफॉर्म y डबल डैश x, ठीक है। x हो या y डैश हो या t हो, एक ही बात है। मैंने इसमें क्या बोला? y डबल डैश t को, इसको चलो y डबल डैश t लिख दो इसको भी, या तुम चाहते हो तो भले सबको सेम ही रख देते, y डैश रख देते, तुम बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होगे। ये लो, ये लिख दिया। तो इसका मतलब क्या है? डबल डेरिवेटिव तो क्या होगा? p स्क्वायर y बार, बोलो p y जीरो y डैश जीरो, ठीक है। ये भी आपने देख रखा है। उसके बाद लाप्लास ट्रांसफॉर्म ट्रिपल डेरिवेटिव क्या हो जाएगा बताओ? p क्यूब y बार p स्क्वायर y जीरो माइनस p y डैश जीरो माइनस y डबल डैश जीरो। आपको मैंने बताया था जब यहाँ ट्रिपल डैश हो, यहाँ दो बार जाएगा उसके बाद, और यहाँ जैसे ट्रिपल डैश से मतलब p क्यूब एफ पी, फिर यहाँ से p स्क्वायर ऐसे कम होता होता जाएगा, और यहाँ से y जीरो से बढ़ता जाएगा डेरिवेटिव। ये फॉर्मूला हमने प्रूफ भी करा था, याद है नहीं आपको प्रूफ? अब देखो लाप्लास ट्रांसफॉर्म y है उसकी पावर 4 बार डैश कर दिया, तो बोलो p की पावर 4। अब p सब में कम होता जाएगा, y बार हो गया, ये p क्यूब और ये y जीरो से स्टार्ट होगा, और ये p फिर कम p स्क्वायर y डैश जीरो p y डबल डैश जीरो, और फिर क्या हो जाएगा y ट्रिपल डैश जीरो। इज दैट क्लियर? तो ऐसे करते करते यदि हमने लिखा लाप्लास ट्रांसफॉर्म y, यहाँ n लिख दिया, तो मुझे बताओ यहाँ क्या होगा? p की पावर क्या होगी? n होगी, y बार होगा, p की पावर n माइनस वन होगी, y जीरो होगा माइनस p की पावर n माइनस टू होगी, डबल डैश जीरो, p की पावर n माइनस थ्री होगी, y डबल डैश जीरो, चलता जाएगा, लास्ट में भी नेगेटिव होगा, p हो जाएगा, y की पावर क्या? अब यहाँ n है ना, तो ये n माइनस टू जीरो माइनस y
मेरी बात समझे? इसका प्रूफ क्यों नहीं करवा रहा हूं मैं? ठीक, ये लास्ट है, ठीक है। और इसमें क्या प्रूफ, इसमें तो हमें इक्वेशंस के रूल है, दोनों इक्वल टू साइन के दोनों तरफ आप कोई भी चीज अप्लाई कर सकते हो। अब देखो दूसरा, इफ यू रिमेंबर लाप्लास ट्रांसफॉर्म टी एफ टी, -1 डी एफ अपॉन डी पी। इस केस में ये भी हो सकता है -1 डी वाई बार अपॉन डी पी। इट्स सेम। मेरी बात समझ में? किसी को दिक्कत? अब देखो एक बात और, एक यदि आपको याद हो तो चलो अब कुछ इनवर्स वाले फॉर्मूले में दिखा देता हूं। इनवर्स में भी आपके काम पड़ेगा। y बार अपॉन p क्या होगा? डिवाइड बाय p है, ये क्या है? और चलो इसका इसका प्रूफ बता देता हूँ। ये वो एक ही बात है। लाप्लास ट्रांसफॉर्म 0 से यहाँ x की जगह t हो जाएगा और यहाँ क्या हो जाएगा वाई टी की जगह u ले लो, du ले लो। इसका क्या हो जाएगा एफ पी अपॉन पी, और क्या हो जाएगा y बार अपॉन क्या हो जाएगा p हो जाएगा। ये डिराइव्ड बाय p के लिए मैंने लिख पाया। इज दैट क्लियर? और मैं अब इनवर्स के कुछ है, आप याद रखना, वो है लाप्लास इनवर्स। मैंने बोला था आपको कि ये याद कर लेना, p अपॉन पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। आई न्यू दिस, बट मैं इतना इजी पूछूंगा आपने उम्मीद करी। मैं अभी फॉर्मूले लिखा रहा हूँ, मतलब ये सारे फॉर्मूले ऐसे हैं कि लाइक जो मुझे लगता है कि तुम यहाँ आते आते हल्के पड़ते हैं। यहाँ मैं कॉस साइन वाले नहीं लिख पाऊंगा, ठीक है। मैं यहाँ ये सिर्फ मैं वही लिखवा रहा हूँ जो मुझे लगता है कि टाइम के साथ डाउट में आता है। ये बाकी कॉस का तो मुझे पता है यार, वो नहीं आज सच बताऊं तो जीने का तुम्हें अधिकार नहीं होना चाहिए। ये वाला है तो अच्छी बात है, बट तुम्हें तो ये भी नहीं आता। मतलब आई वॉज राइट। x अपॉन 2a साइन, याद है? और मैंने बोला था या नहीं, याद करो, t अपॉन 2a, बोलो, साइन। आपको याद हो तो मैं आपको मैंने होमवर्क दिया था, उसमें लिखा था p अपॉन पी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, और यहाँ क्या हो गया x अपॉन 2a साइन हाइपरबॉलिक x और t। ये तो तुम बोल ही दोगे, होमवर्क करा आपने। चलो तुम्हारा मन है और तुम्हें बुरा लगा कि मतलब ये बोला और सर ने बोला कि ये तो मतलब आप लोग बोल ही दोगे। आई हैव समथिंग फॉर यू, यू डोंट वरी। आप इमोशनल हुए, कोई बात नहीं, यू हैव गॉट एन ऑप्शन। ये लो, आप हर्ट मत हो और ये बता दो। एनीवन? 1 अपॉन 2a क्यूब कॉस ax साइन, ठीक है। इज दैट क्लियर? चेक कर लो एक बार। और इसका यदि यहाँ पे तुम वो t वाला लिख सकते हो ना, यहां ये भी भले हो cos at, याद है या नहीं है? और यहां पे यदि लाप्लास ये हो जाएगा तो क्या होगा बताओ? इसमें भी तुम्हें अनदर ऑप्शन, बीच में प्लस आएगा, cos 8, सीधा t लिख रहा हूं,
हाइपरबॉलिक सॉइल। हाँ, साइन पहले आएगा। और ये रहा साइन। तो मेरे जो अभी वाले फॉर्मूले लिखवाए हैं, दीज आर द कंफ्यूजिंग वन। ठीक है, एक वो 1/2 वाला, वो नहीं, मैन आपके ये फॉर्मूले जो पी स्क्वायर वाला है। ठीक है, ये एक बार यहाँ आके वापस आपको प्रेशर की जरूरत है, गाड़ी आगे चला दें, कोई टेंशन नहीं है, तैयार हो सारे। प्रोसीजर क्या है? हिंदी में इसको बोलते हैं कार्य प्रक्रिया। Firstly, we will take, in order to solve the differential equation with the help of Laplace transform, firstly पूरा अच्छे से लिखते हैं, अच्छा लगेगा। आप नोट्स तो रेडी हो रहे हैं ना अच्छे? In order to solve differential equation with the help of LT, firstly we will take Laplace है ना, अच्छा बदमाशी कर रहा है। आई डोंट लाइक किड्स, सच में बिल्कुल भी नहीं, like they are immature। अवकल समीकरण को हल करने के लिए सर्वप्रथम, ये सही कर लेना, सर्वप्रथम दोनों तरफ लाप्लास रूपांतरण लेंगे, लगाएंगे, अप्लाई करेंगे, तत्पश्चात, कितना हैवी वर्ड, प्रतिलोम लाप्लास रूपांतरण दोनों तरफ, ठीक है, सही। अब देखो इक्वल टू साइन है ना, इक्वल, अब ये इक्वेशन के रूल होते हैं, मतलब हम कोई भी है ना ऐसे नई चीज नहीं कर रहे हैं इसमें कि सर ये, जैसे इक्वेशन के रूल होते हैं, इक्वल टू के कुछ भी जोड़ो, कुछ भी घटाओ, डिफरेंशिएट करो, इंटीग्रेशन करो, दोनों को ई की पावर पे भेज दो, दोनों को लॉग के अंदर भेज दो, दोनों को साइन के अंदर भेज दो, कॉस के अंदर भेज दो, लाइक वी कैन डू व्हाटएवर वी वांट टू डू। तो अपन क्या दो चीजें करेंगे, एक तो लाप्लास और एक लाप्लास इनवर्स। और खुशी की बात यह है, while doing this we will get our answer, it will be just like magic। तुम्हें भी वियर्ड लग रहा है ना? ऐसा क्या हो जाएगा कि लाप्लास और लाप्लास इनवर्स निकाल, मतलब अप्लाई करने से रास्ते में आंसर आ जाएगा। देखना अभी कैसे, नो थ्योरी नथिंग एट ऑल, सीधा फर्स्ट क्वेश्चन। इसको भी रेस कर दूं, नहीं करता हूं। ये पूरा आपका थ्योरी पोर्शन ये था, और क्वेश्चंस मिलेंगे ही। देखो ये आपका आ गया फर्स्ट क्वेश्चन,
y डबल डैश प्लस 25y tan cos 5t y0 y डैश 0, इसको क्या बोलते हैं रे? तो मैं सारा इतना बताया हुआ है तो याद तुम कुछ रखते नहीं हो। ढंग से पूछे तो तुम्हें यही नहीं है याद कि 6-7 दिन पहले शाम को क्या खाया था, सुबह क्या खाया था। बट ये तो होता है, लाइक हम सोचते हैं ना, हम चीजें भूलते हैं, लाइक वी फॉरगेट थिंग्स। दिस इज लाइक हमें बुरा लगता है कि हम क्यों भूलते हैं। तुम्हें बुरा लगता है ना, तो ये बुरी चीज नहीं है, दिस इज द मोस्ट अमेजिंग थिंग। हम चीजें भूल जाते हैं। सच बता रहा हूँ, सच बता रहा हूँ ये। आई एम नॉट किडिंग, दिस इज द बेस्ट थिंग दैट हैज एवर हैपेंड विद एनीवन, कि हम चीजें भूल जाते हैं। क्यों होता है बताऊं? क्योंकि यार देखो, बहुत होता है, एक्साइटेड होते हैं किसी चीज के लिए, और लाइक पूरे टाइम उतने एक्साइटेड हो जाए, भूले नहीं एक्साइटमेंट लेवल, तो कई बार कुछ बुरी चीजें होती है, लाइक बहुत होती है, लाइक हाँ क्या किसी को किस हाँ नहीं, जैसे व्हेन माय ग्रैंडमदर पास्ड इट वाज सो डिफिकल्ट फॉर अस टू फॉरगेट दैट, बट स्टिल लाइक विद टाइम थिंग्स चेंज। लाइक तुम किस डायरेक्शन में ले जाना चाहते थे, आई नो दैट, बट मैं कौन सी डायरेक्शन में ले गया। सो क्लेवर ऑफ मी। बहुत है आज के लिए। आज के लिए तो क्या, उनमें से भी कुछ होमवर्क रहेगा, सॉल्यूशंस। क्वेश्चन नंबर 1, ये तो इसका क्या मतलब है, डबल डेरिवेटिव है, तो यहाँ पे y डबल डैश ले लिया। इसको बोलते हैं इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम। जब एक ही पॉइंट पे कंडीशन दी हुई हो किसी क्वेश्चन की, इसको इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम बोलते हैं। प्रारंभिक मान समस्या, बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम एंड कंडीशंस आर गिवन। लाइक ये तो डिफरेंशियल इक्वेशन का, तुम्हें इसका कोई इतना लोड नहीं है। यहाँ देखो फिक्स टाइप के, देखो सारे 0 0 0 वाले दे रखे हैं, ठीक है। एक ये π/2 वाला है, यहाँ से कुछ अलग कैलकुलेट होगा। तो फर्स्ट हो गया 25 हो गया, y हो गया, tan हो गया, cos हो गया, 5t हो गया। ये एक इक्वेशन है या नहीं? तो इक्वेशन में मेरी मर्जी, मैं दोनों तरफ क्या हो गया, टेकिंग लाप्लास ट्रांसफॉर्म बोथ साइड। किसकी मर्जी? मेरी मर्जी। दोनों तरफ इक्वल टू साइन के हम कुछ भी कर सकते हैं। लाप्लास ट्रांसफॉर्म लगाए तो फंक्शन अलग अलग कर सकते हैं। लाप्लास ट्रांसफॉर्म y डबल डैश एक्स, 25 बाहर कॉमन भी ले सकता हूँ, लाप्लास ट्रांसफॉर्म y, tan भी बाहर कॉमन ले सकता हूँ, लाप्लास ट्रांसफॉर्म। अब इसका फॉर्मूला मैंने अभी अभी लिखाया था, p स्क्वायर y बार माइनस p y0 माइनस y डैश, ये हो गया, प्लस 25, इसका बोलो y है, ये मतलब फंक्शन है, तो सीधा y बार होगा ना। समझ गया ना fx का? वैसे ये tan को छोड़ा, cos 5t का लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या हो जाएगा, p अपॉन p स्क्वायर प्लस 25। मैंने आपको बोल दिया कि ये t p भी कोई दिक्कत नहीं देता है, ठीक है। s थोड़ा अजीब रहता है तुम्हारे लिए। अब देखो यहां से, अब मेरे पास दो कंडीशन है, y0 दे रखा है 2 और y डैश 0 क्या दे रखा है, 0। तो y0 को सब्स्टिट्यूट कर दो क्या, 2, y डैश 0 को सब्स्टिट्यूट कर दो क्या, 0, मतलब आपके मार्क्स। अब देखो यहां से क्या हुआ बताओ, यहां से p स्क्वायर y बार और माइनस 2p, ये तो 0 हटा दूं, प्लस 25 y बार।
और यहाँ क्या रहा, tan p अपॉन p स्क्वायर प्लस 25। यहाँ तक किसी को दिक्कत? 2p को उधर भेजा, y बार को कॉमन लिया, y बार को कॉमन लिया तो p स्क्वायर प्लस 25, और उधर क्या हो गया, 2p प्लस 10p अपॉन p स्क्वायर प्लस 25। इससे पूरी इक्वेशन को डिवाइड करा, y बार इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2p p स्क्वायर अपॉन 25 10p taking Laplace inverse both sides, दोनों तरफ लाप्लास इनवर्स लिया, y बार मतलब ft, 2 बाहर कॉमन ले सकता हूँ, लाप्लास इनवर्स p अपॉन 25 किसी को दिक्कत? ft का लाप्लास ट्रांसफॉर्म इस केस में ft, ठीक है, और 2 रहा लाप्लास इनवर्स इसका cos 5t tan A5 है, A की वैल्यू 5 है। इज दैट क्लियर? ये क्या है, सॉल्यूशन ऑफ वैसे ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट चैप्टर 3 यूनिट 2 बहुत साल पहले आप लोगों ने पढ़ा होगा। सॉल्यूशन होगा दैट वुड बी, कैसे पता चला ये सॉल्यूशन है, दिस इज फ्री ऑफ डेरिवेटिव्स। हमेशा वहां पे CF PI था, CF में आर्बिट्ररी कांस्टेंट आते थे, इसमें आर्बिट्ररी कांस्टेंट क्यों नहीं है, ये सॉल्यूशन का कौन सा टाइप है, आपका नॉलेज चेक कर रहे हैं। पर्टिकुलर सॉल्यूशन है ये, PI नहीं, PS, PI अलग चीज है, CF प्लस PI पर्टिकुलर इंटीग्रल, ठीक है। सॉल्यूशन के कितने टाइप होते हैं, 3 टाइप होते हैं। जनरल सॉल्यूशन जिसमें आर्बिट्ररी कांस्टेंट होते हैं, पर्टिकुलर सॉल्यूशन व्हेन वी गिव पर्टिकुलर वैल्यू टू आर्बिट्ररी कांस्टेंट वी गेट पर्टिकुलर सॉल्यूशन। सिंगुलर सॉल्यूशन जो बड़े ही विचित्र प्रकार के सॉल्यूशन होते हैं, जो जनरल से नहीं मिलते हैं फिर भी वो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर जाते हैं। यदि आप इन चीजों को ब्रश अप करना चाहते हो तो मेरे YouTube पे DE के लेक्चर्स डाल देते हैं, ठीक है। सॉल्यूशंस के बारे में यू कैन गो थ्रू दैट। इज दैट क्लियर? वैसे यहाँ आपका इसका कोई क्वेश्चन भयंकर नहीं बनेगा, इजी था या नहीं था। और देखो कितना क्या करा हमने। और एक कमाल की बात बताऊं, इसमें बच्चों को दिक्कत रहती है, पता नहीं, आई ऑलवेज फाइंड दिस वियर्ड। लास्ट टाइम बोलते हैं सर वो थोड़ा सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन विद लाप्लास, मुझे तो नहीं लगता इसमें कि लाइक इट्स सो इजी। करा क्या है इसमें, वो क्या होता है कि पूरा लास्ट टॉपिक है तो चीजें काम आती है, वो तो मैं मानता हूँ। इरेज कर दो इसको, सेकंड आप कर लोगे, गुड। एक बार सेकंड ले लेते हैं पहले, एक बीच में जहां पहुंचाएंगे वहां से आप आगे उसको संभाल लेना, ठीक है।
अब यहाँ से ये क्या है, d2y ओवर dx² प्लस 2 dy/dx प्लस 2y 5 sin t, और यहाँ टेकिंग लाप्लास बोथ साइड, ठीक है, इसको समझ लो इक्वेशन 1, ठीक है। तो यहाँ इसका लाप्लास, टेकिंग लाप्लास ट्रांसफॉर्म बोथ साइड्स, इसका क्या हो जाएगा, लाप्लास ट्रांसफॉर्म y डबल डैश लिख दो, 2 लाप्लास ट्रांसफॉर्म y डैश प्लस 2 लाप्लास ट्रांसफॉर्म y 5 लाप्लास ट्रांसफॉर्म साइन। वैसे अब इतना अच्छे से नहीं लिखना चाहिए। इसका क्या हो जाएगा बोलो, p² y बार माइनस पी वाई 0 माइनस वाई डैश 0 प्लस 2 y बार प्लस, नहीं ये रुको रुको, ये क्या है, y डैश है तो मतलब क्या होगा, पी वाई बार माइनस वाई 0, सीधा ही एक है तो सीधा ही है, प्लस क्या हो जाएगा 2 y बार, और यहाँ क्या आ जाएगा 5/p² प्लस 1, ठीक है। अब यहां से आपको क्या करना है, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है, y0 0 y डैश 0, ये 0 सब्स्टिट्यूट कर दो, ये 0 सब्स्टिट्यूट कर दो, ये 0 सब्स्टिट्यूट कर दो। दूसरा आपका तो क्या मिला, यहां से y बार कॉमन ले लो, ठीक है, y बार कॉमन लिया तो क्या मिला, p² और यहाँ क्या मिला प्लस 2p प्लस 2 y बार, और यहाँ क्या मिला 5/p² प्लस 1। यहाँ से y बार की वैल्यू क्या आ गई, 5/p² प्लस 2p प्लस 2 और p² प्लस 1, टेकिंग लाप्लास इनवर्स बोथ साइड। फिर ये लाप्लास इनवर्स y बार लाप्लास इनवर्स 5/p² प्लस 2p प्लस 2 अपॉन p² प्लस 1 करो, हो जाएगा। परफेक्ट। देखो दो रास्ते यहां से जाते हैं, एक रास्ता जाता है कन्वोल्यूशन थ्योरम, इजी इजी दिख रहा है ना, ये 5 को तो बाहर ले लो, 5 का तो कोई टेंशन ही नहीं है, तो एक ये रहा एक ये रहा, एपी जीपी कन्वोल्यूशन से हो जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे, दोनों के फंक्शन आ जाएंगे, फंक्शन आएंगे और दोनों फंक्शन किसके होंगे, p² है ना, तुम्हारे प्लस माइनस करोगे e भी आ सकता है, e भी आएगा तुम्हारे परफेक्ट स्क्वायर में, e आएगा, और दोनों में आई थिंक ऊपर कांस्टेंट है, ऊपर कांस्टेंट है मतलब क्या रहेगा, साइन ही आएगा, साइन है, साइन भी रहेगा, और e की पावर भी कुछ रहेगा, e की पावर बेस लेके कॉमन कर देना, साइन बी का फॉर्मूला लग के, समझ गए ना, बट दिस विल बी लेंथी। ये वाले क्वेश्चन होते हैं, इनको यदि आप कैसे दिमाग लगा के पार्शियल फ्रैक्शन से कर लो ना, तो दैट द ग्रेट डील। अब इसमें पार्शियल फ्रैक्शन आप लगा सकते हैं। कल वाला जो क्वेश्चन था पार्शियल फ्रैक्शन वाला, वो इसका इजी वर्जन था। इजी वर्जन ये था कि यदि यहाँ p² प्लस 1 बन जाए ना, तो p² नहीं, p भी तो है यहाँ पे दुख देने वाला, फिर भी नहीं इस 1 नहीं, मतलब कट जाए, कटने में आए ना, यहाँ फायदा कब होता है, ये p² 2p है ना, यहाँ भी p² 2p आ जाता, कांस्टेंट भले कुछ भी होता, वी वुड हैव मैनेज्ड। मेरी बात समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो, इसमें वो चीज नहीं है। तो इसको पार्शियल फ्रैक्शन से कैसे सॉल्व करें, ये मेरा क्वेश्चन है। और वैसे एक बात बताऊं, यहाँ पे यदि आप करते हो, मैंने क्यों लिखवाए फॉर्मूले, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन था ना, वहां तुम्हारे वो बन रहा था p/p² प्लस a² का होल स्क्वायर, उसको वैसे नहीं करते तो कन्वोल्यूशन से तो हो ही सकता था वो, और मैंने फॉर्मूला यूज क्यों करा। कन्वोल्यूशन खुद एक टाइप का क्वेश्चन होता है यार, एक छोटे क्वेश्चन में एक और छोटे क्वेश्चन का लगा दोगे तो बड़ा क्वेश्चन बन जाएगा, तो इसको कन्वोल्यूशन इज लाइक बिग डील।
कन्वोल्यूशन को यहाँ फंक्शन बनाना जो, और वो तो अच्छा खासा लेंथ भी होगा। तो अब बताएं आप कि इसको कैसे करें सॉल्व। सेकंड क्वेश्चन, पार्शियल फ्रैक्शन से कैसे करें। फॉर्मूला है पार्शियल फ्रैक्शन का, इसका तुम्हारे पास नहीं है। तुमने एक फॉर्मूला पढ़ा था जिसमें एक यहाँ थी x माइनस ए नीचे और एक था एक्स स्क्वायर प्लस बी पी एक्स प्लस सी, ऐसा कुछ था जिसमें इसको फैक्टराइज नहीं कर पाए। इस केस में क्या होगा, ये जब दोनों के फैक्टर नहीं हो ना, तो वहाँ मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ पी स्क्वायर 2p प्लस 2 और ये हो गया पी स्क्वायर प्लस 1 और यहाँ हो जाएगा a अपॉन पी स्क्वायर प्लस 2p प्लस 2। a नहीं आएगा, यहाँ आएगा ए पी प्लस बी, क्योंकि उसमें भी जो फैक्टराइज नहीं कर पा रहे थे उनके उसके ऊपर ये लिखा हुआ था। एक और हो जाएगा सी पी प्लस डी हो जाएगा और ये पी स्क्वायर प्लस। मेरी बात समझे, इस फॉर्मूले की हेल्प से आपका ये सॉल्व हो जाएगा। थोड़ा और कर लेते हैं, 5 यहाँ रहा और ए पी प्लस क्या रहा बी और यहाँ इसके पी स्क्वायर प्लस 1 और क्या आ जाएगा सी पी स्क्वायर प्लस 2p प्लस 2। कंपेयरिंग द कोफिशिएंट, ठीक है, कोफिशिएंट कंपेयर करोगे, बाकी जीरो पुट करने से तो मामला क्या है, पी स्क्वायर माइनस 1 पुट करोगे तो p को क्या पुट करोगे, इसमें ये नहीं रहता ना तो फिर भी बात बन जाती है। ये नहीं, पी स्क्वायर को भी अपन पुट कर सकते हैं, वो तरीका है ना, जैसे पी स्क्वायर को ये मत सोचो पी स्क्वायर को -1 पुट करना, कोई दिक्कत नहीं है, बट फिर पी को क्या पुट करोगे, ये दिक्कत हो जाएगी। यदि पी स्क्वायर ये नहीं होता ना तो पी स्क्वायर को -1 हम पुट कर सकते थे और सॉल्व हो जाता अपने यहाँ से एक इक्वेशन मिल जाती, बट दिक्कत है फिर पी को क्या लिखोगे। चलो किसके कंपेयर करते हैं, पी क्यूब के करते हैं कंपेयरिंग कोफिशिएंट। पी क्यूब के कोफिशिएंट यहाँ तो है नहीं तो 0 है और यहाँ पी क्यूब कितना बन रहा है ए प्लस सी इक्वल्स टू 0, क्योंकि देखो एक तो यहाँ p बन रहा है, एक यहाँ p क्यूब बन रहा है, ठीक है, एक इक्वेशन आप ये आ गई। फिर स्क्वायर वाले ले लेते हैं, स्क्वायर कहाँ बन रहा है, एक तो b में बन रहा है यहाँ पे स्क्वायर, बस एक तो b में बनेगा स्क्वायर और उसमें बनेगा d में भी बनेगा, ठीक है, और एक बनेगा 2c बनेगा, ये आपका 2c हो गया इक्वल्स टू क्या हो गया 0 हो गया। एक और इक्वेशन बन जाएगी तुम्हारे p का, p कहाँ कहाँ बनेगा, एक तो यहाँ a बन जाएगा यहाँ पे सिर्फ, बाकी तो कोई 2c प्लस 2c इक्वल्स टू 0 यही बना, यहाँ से c इक्वल्स टू 0 एक 2d भी तो बन गया, सही है। और ये क्या बनी है दूसरी लास्ट इक्वेशन कांस्टेंट वाली, क्या है, एक तो b प्लस बस दैट्स इट इक्वल्स टू 5। क्या आप इन इक्वेशन को सॉल्व करके आंसर नहीं लेके आ सकते? 4 इक्वेशन हैं और 4 ही वैल्यू हैं। मेरी बात समझे या नहीं समझे? थोड़ा वैसे ना इसमें भी अच्छा खासा यूं नहीं है, जोर तो आ सकता है। बी देखो यहाँ पे पुट करो, बी एलिमिनेट कर सकते हैं, यहाँ से ये डी और सी में मिल जाएगी और यहाँ से ए एलिमिनेट कर दो तो ये भी डी और सी। मेरी बात समझे ना भाई, उन बच्चों को ये भी दिक्कत हो जाती है। इसमें बी प्लस डी को लिख दो, क्या इसमें आप पुट करो ना तो थोड़ा क्लेवर तरीके से करना। बी प्लस डी को क्या लिख दिया 5 माइनस डी कर दिया और ये क्या हो गया प्लस 2c इक्वल्स टू 0। मेरी बात समझे, b प्लस डी की वैल्यू पुट कर दी और यहाँ से a की वैल्यू क्या लिख दी -c लिख दी, तो ये क्या हो जाएगा c प्लस 2d इक्वल्स टू 0। यहाँ से c और d नहीं निकाल सकते। अरे बोलो तो कि रुक जाओ सर, यहाँ से c और d निकल जाएंगे, c आ गया तो a आ गया, जस्ट उसका d आ गया तो ए बी सी डी आ गए, तो अब इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म आपको निकालना है, ठीक है। ये आपका एबीसीडी, ये उसके बाद तो हो ही जाएगा ना। उसके बाद बताऊं कैसे होगा,
इसका परफेक्ट स्क्वायर बनाना होगा, ठीक है। और वहीं यहाँ पे ए में एडिट करके परफेक्ट स्क्वायर बनाना, एक और नीचे बनेगा, ठीक है। हो तो जाएगा, बाकी कल।